अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। तुर्बत में बलोच लापता अफराद की अदम बाजियाबी के खिलाफ एहतजाजों, रैलियों और धरनों का सिलसिला बदस्तूर जारी। नाजरीन, पाकिस्तान के दिगर इलाकों की तरह तुर्बत में भी इलेक्शन की आमद है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बकरान और बलूचिस्तान के दिगर इलाकों की तरह यहाँ भी सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है और यहाँ पर एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है। नाजरीन, इस वक्त M8 यानी सी पैक रोड जो मकरान का मारूफ तरीन शाहरा बताया जाता है, वो एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर ब्लॉक कर दी गई है। लापता अफराद के लवाहिकीन ताहाल सरापा एहतजाज रोड हनूज ब्लॉक और सामी के मकाम पर बूढ़े बलूच सारबान को चंद माह पहले एक गरीब बलूच सारबान जो अपने ऊँटों को चराने या के उनको ढूंढने के लिए इलाके में गया था, उन्हें पकड़कर लापता किया गया है और ताहाल उनकी बाजियाबी अमल में नालाने के खिलाफ हक दो तहरीक हक परस्त की जेर निगरानी उनके अहल खाना इलाके में सरापा एहतजाज हैं और वहाँ सामी के मकाम पर भी सी पैक को ब्लॉक कर दिया गया है और हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ डी बलूच तुर्बत के मुकाम पर भी लापता अफराद के लवाहिकीन ने रोड को ब्लॉक कर दिया है और मुतालबा और वही है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे प्यारे हैं, उनको लापता किया गया है, उनको बाजियाब किया जाए और रोड उस वक्त खुलेगा जब उनके प्यारे बाजियाब होंगे। नाजरीन, ये लोग इतने पुरअज़्म हैं कि शदीद तरीन सर्दी और बारिश में भी उनके कदम नहीं डगमगा रहे हैं। नाजरीन, मेरी आवाज़ डी बलूच के मकाम पहुंची तो वहां पर मुजाहिरीन का सबसे पहला सवाल यही था कि अगर रियासत चाहती है कि हम उनके निज़ाम का हिस्सा बनें और उनको हम सपोर्ट करें तो उन्हें हमारे प्यारों को बाजियाब करना होगा, वरना हम रियासती किसी भी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे और किसी भी वोट और इलेक्शन में नहीं निकलेंगे और उनके इंतखाबी अमल के टर्नआउट का साथ नहीं देंगे। 7 पेमनियाँ तो एक बाजियाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और 6 पेमनियाँ हैं और 6 पेमनियों का फैसला है कि हमारे लोग बाजियाब हो जाए, फिर हम इस सड़क को छोड़ देंगे, फिर अपने घर जाएंगे। किसी को शौक नहीं है इस सड़कों में बैठना, इस तकलीफों में, इस धूप में, इस सर्दी में, इसीलिए वो लोग आए हैं अपने बच्चों और बेटों के लिए। अच्छा, यहाँ पर इलेक्शन की भी आमद है, इंतखाबात, तो इसमें इलाके के आपके जो आपके घरों में भी आए होंगे वोट के लिए, तो उनको आप लोगों ने क्या पैगाम दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में आए हैं, हमने उन लोगों को ये पैगाम दिया, पहले इस साथ में हमारे बच्चे दे दें, हमारे लोग दे दें, इस साथ में वोट ले लें। अगर हमारे लोग नहीं दे सकते तो वोटों के लिए भी हमारे घर के सामने मकबूल पैगाम है कि पहले हमारे बलोच भाइयों को बाजियाब करें, फिर ये इलेक्शन वगैरह ये कुछ हमारे लिए अभी कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि किसी के घर से एक नौजवान लापता हो तो उसके दिल में और कोई भी चाहत नहीं होगी और इस तरह तो हम रियासत के कुछ कामों में और कोई भी चीज़ में हमारे हिस्सेदार हो। उन्होंने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वाले सियासी रहनुमाओं को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनका बलूच लापता अफराद की बाजियाबी के लिए किरदार 0/0 है, लिहाजा वो इंतखाबी अमल में बलूच लापता अफराद के हज़ारों की तादाद में लवाहिकीन के घर झांकने की जहमत न करें। हम इलेक्शन का हिस्सा उस वक्त बनेंगे जब हमारे प्यारे आज़ाद होंगे। लोगों ने इन नुमाइंदों को वोट देकर कामयाब किया, वोट के बजाय इन लोगों के जो घर के बच्चे थे उनको लापता किया गया। यही वजह है, ये लोग अभी मायूस हो गए वोट से। वोट का जो ये लोग मायूस होने को वजह यह है कि इन लोगों ने हर मर्तबा किसी एक वजीर, किसी एक नुमाइंदे को वोट देकर कामयाब बनाया, तो फिर उसी इलाके में 10, 15, 20, 100 के करीब लोग लापता